देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ऐसी इनोवेशन है जो रिसेंट के 2-3 सालों में काफी चर्चा में है। दोस्तों, वो इनोवेशन इथेनॉल ब्लेंडिंग की है। आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने अपने व्हीकल्स की माइलेज में थोड़ी गिरावट देखी है? क्या आपका 500 रुपए का पेट्रोल अब उतना किलोमीटर कवर नहीं कर पाता जितना पहले कर दिया करता था? जब एक सर्वे करा गया इन सवालों पर तो लोगों ने ब्लेम E20 पेट्रोल पर डाला। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी जानना होगा कि क्यों गवर्नमेंट इस इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल को इतना सपोर्ट कर रही है। क्या ये फ्यूल सच में पुराने व्हीकल्स को डैमेज कर रहा है? और क्यों आज लोग इंडिया को ब्राजीलियन मॉडल अडॉप्ट करने की सलाह दे रहे हैं? इंडिया ने E20 पेट्रोल को अब पूरे देश में लागू कर दिया है। E20 मीन्स ऐसा फ्यूल जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिला हुआ होता है। हमारी गवर्नमेंट ने E20 का रोल आउट का टारगेट 2030 रखा था, लेकिन बेटर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से यह टारगेट 2025 में ही अचीव हो गया। बेसिकली इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल ही है जो शुगर केन, कॉर्न और एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये फ्यूल पेट्रोल के कंपैरिजन में कम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। फुली मेड इन इंडिया है जो हमारी फ्यूल डिपेंडेंस को कम करता है और उसके साथ साथ हमारे किसानों को उनके वेस्ट क्रॉप के लिए एक बेटर प्राइस देता है। लेकिन जब इतना सब अच्छा है तो आज ये फ्यूल विलन क्यों बनता जा रहा है? कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ओल्डर व्हीकल्स ओनर ने लोअर माइलेज का इशू फेस करना शुरू करा। रीजन ये है कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी रिलीज करता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है इथेनॉल बर्न करते वक्त मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिससे व्हीकल्स के इंटरनल इंजन डैमेज हो रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन ब्राजीलियन मॉडल में छुपा हुआ है। ब्राजील इथेनॉल का यूज लगभग 10 सालों से करता आ रहा है, लेकिन आज भी उसने इस फ्यूल को पूरी कंट्री में एक साथ लागू नहीं करा है। ब्राजील के हर पेट्रोल पंप पर डिफरेंट फ्यूल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओल्डर व्हीकल्स फुल पेट्रोल चूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जिसको इथेनॉल लाए हुए 1 साल हुआ है, वो आज इथेनॉल ब्लेंडिंग 25 और E85 को इम्प्लीमेंट करने का प्लानिंग कर रहा है। सरकार को ये समझना होगा कि फ्यूल डिपेंडेंस को कम करने के लिए मिडिल क्लास को एज अ मींस यूज करना सही नहीं। दोस्तों, जब तक मार्केट में इथेनॉल कंपैटिबल व्हीकल इंजन नहीं आ जाते जो अफोर्डेबल भी हो और एक्सेसिबल, तब तक सरकार को थोड़ा संयम के साथ काम करना होगा।